वहां से जुड़ गए हैं। महेश जी, गुड मॉर्निंग। पूछिए, क्या जानना है आपको? सर गुड मॉर्निंग। जी सर पूछिए सर। आवाज आ रही है मेरी सर? सर वीआई जी के जी मैंने बिल्कुल आ छह रही हजार है, छह पूछिए अपना सौ सवाल। तीस शेयर और 16 रुपये 90 पैसे यानी कि 17 पैसे में खरीदी है, बाई कर लिया है जब वो बढ़ोतरी आई थी ना। हम्म अभी ऐसा आपने लग थोड़ा रहा है कि महेश जी फंस ऊपर ले गए हैं लिया है। सर। नहीं नहीं, राय ले लेते हैं। वोडाफोन आपके भाव से बहुत नीचे तो है नहीं, तो फंसने वाला उतना सवाल नहीं। हाँ, प्रतिशत में देखेंगे तो आपको ज़्यादा नीचे दिखेगा, लेकिन ये सब क्या है ना कि मोमेंटम में लगातार ये शेयर चल भी रहा था। गौरांग सर, वोडाफोन आइडिया बिजनेस लगातार कंपनी ने गंवाया है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें ऊपर ज़रूर गई हैं कि इसमें प्रमोटर पैसे डाल देंगे, कोई और निवेशक आ जाएगा, फंडिंग हो जाएगी, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन 1840 वाला वोडाफोन 1540 हो गया, ये भी हकीकत है। क्या हाँ करना चाहिए महेश जी को? निवेशित रहें, समय दें? आपका कन्विक्शन कितना, पहले ये बताइए। देखिए, ये जो बातें आती है ना वोडाफोन आइडिया को लेकर के, ये बाजार में लोग पता नहीं किस आधार पर बातें करते हैं, क्योंकि जब तक मैनेजमेंट की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आ जाता है, चाहे कोई पूंजी और निवेश करने की हो इस कंपनी में या फिर कोई दूसरा बड़ा निवेशक बाहर से पैसे लेकर के डाले इस कंपनी में या फिर कोई बड़ी कंपनी इसको टेक ओवर करे, ये सब अफवाहें होती हैं बाजार में। जब तक मैनेजमेंट की तरफ से ये स्पष्टीकरण नहीं आता है, तब तक इन सब बातों पे विश्वास करके आपको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो आपको शायद थोड़ी बहुत निराशा दे। पहली बात। दूसरी बात, वोडाफोन आइडिया पर निरंतर हमने बिकवाली की राय बनाए रखी है और इस क्षेत्र में हमें लग रहा है जो कि सेल्युलर सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर है, वहां पर दो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं इसके मुकाबले। एक है भारती एयरटेल, दूसरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो सेल्युलर सर्विस रिलायंस बैलेंस शीट के तहत आता है। अ, आपने भी सही फरमाया अभिषेक, निरंतर हर महीने ये उपभोक्ताओं का जो इनके पास संख्या है वो कम होती जा रही है। तो आखिरकार इनके पास बचेगा क्या जिनको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे? बिकवाली की राय है। मेरे ख्याल से अगर इस क्षेत्र में निवेश करना है तो भारतीय एयरटेल या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार इनके पास है। और एक चीज कहना चाहूंगा, अफवाहों को सुन करके मेहरबानी करके किसी भी शेयर में निवेश न करें। बिल्कुल सतर्क रहें, सजग रहें और सही तरह के एक्सपर्ट्स को फॉलो करें। आपको निकलने की सलाह दी जा रही है अपने निवेश में से, और उसकी जगह भारतीय एयरटेल अगर आप चाहें तो इसमें, इसी क्षेत्र में अगर कोई कंपनी चाहते हैं तो इसमें निवेश करने की सलाह गौरांग की तरफ से। दिल्ली से जतिन मेहता मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जतिन साहब नमस्कार। नमस्कार मैडम। पूछिए सर। मैडम, मेरे पास इंडोस्टार कैपिटल के 26 शेयर है 572 के रेट पे, ठीक है। और भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के 300 शेयर है 250 पे के रेट से। तो इनको मैं होल्ड करूं या क्या करूं, एवरेज करूं? ऑलराइट गौरांग, दोनों में ही इनको लॉस हो रहा है। 572 का इनका मेरे ख्याल से इंडोस्टार कैपिटल में इनकी बाइंग प्राइस है। तो कविता जी, इंडोस्टार पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन ये बीएचईएल की जो खरीद का भाव बताया ना 250 रुपया, ये मेरे ख्याल से बहुत पुराना निवेश होगा, क्योंकि काफी समय बाद हमने देखा बीएचईएल ने ये मुकाम पे आकर के खड़ा है। तो पहले तो मेहता साहब को मैं ये कहूंगा कि बने रहें, हमारी खरीदारी की राय है। दूसरी बात ये कहूंगा कि 200 के नीचे अगर ये स्टॉक आता है, क्योंकि आज खराब बाजार में भी आप देखिए करीबन 4% के ऊपर की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, और ये इसलिए सुधार हो रहा है कविता जी क्योंकि नतीजों में सुधार हुआ है। ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन की जो रन रेट है वो काफी तीव्र गति से आगे बढ़ी है। डिफेंस और कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र से जो ऑर्डर मिले हैं इनको, वो भी काफी सकारात्मक है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं एक अनुमान लगा रहा हूं कि 250 का जो इनका निवेश का स्तर है वो बहुत पुराना होगा, क्योंकि मैंने बीएचईएल को 250 के आसपास पिछले कुछ सालों में देखा नहीं है, अगर मेरी याददाश्त सही है तो नीचे 200 के आसपास या उसके आता है नीचे तो और जुड़ने की क्षमता रखें और निवेशित रहें। निवेशित रहें बीएचईएल में, आपको गौरांग की तरफ से ये सलाह।